दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कि कानूनों के जो निर्माण होता है उसके अंदर जो है बाहरी सहायता का क्या रोल होता है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्सट्रिंसिक एड, the aid of interpretation which are not parts of statute are known as extrinsic aid. Court may use extrinsic material to interpret statutes when their meaning is not clear. तो जब किसी कानून का अर्थ स्पष्ट नहीं होता है, मिसगिसिस होता है, तो ऐसी हालत में जो है कोर्ट जो है इस बाहरी सहायता के सिद्धांत को फॉलो कर सकता है। तो ये क्या होता है, इसकी बात हम करने वाले हैं। तो ये जो सबसे पहले आ जाता है डिक्शनरीज, ये डिक्शनरीज के से जुड़ी हुई बात है ये कि डिक्शनरीज का इस्तेमाल जो है कोर्ट को करना पड़ता है। व्हेन ए वर्ड इज़ नॉट डिफाइंड इन द एक्ट, डिक्शनरी इज़ यूज्ड टू फाइंड द जनरल सेंस ऑफ दैट वर्ड बाय द कोर्ट, बट कोर्ट मस्ट बी केयरफुल एज डिक्शनरी मीनिंग may not be a true meaning of that word। बहुत बार क्या होता है कि कोर्ट डिक्शनरी का इस्तेमाल करता है उसका सही मीनिंग देखने के लिए। कई बार वो भी जो है सही मीनिंग उसका देख नहीं पाता और ऐसी हालत में मामले बहुत बार जो है कोर्ट में उलझ जाते हैं। जैसे ये आ जाता है आलमगीर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का एक मामला है जो AIR 1956 से बिलोंग करता है। क्या है ये कि आलमगीर हु मेड अपील वाज चार्ज विद कीपिंग विद हिम ए मैरिड वुमन। He pleaded that woman has come to live with him voluntarily by leaving her husband. Supreme Court rejected his plea by pleading that its dictionary meaning is not the true in the present matter. Here is the question of protecting the right of an husband against the person who is depriving him from the company of his wife. Therefore, the views of the accused not acceptable। तो बहुत बार क्या होता है कि मामला इतना मिसगिसे सा हो जाता है, उसका सही मीनिंग भी कोर्ट इंटरप्रेट नहीं कर पाता और ऐसी हालत में फिर सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ता है और उसकी सही व्याख्या करने के लिए। ऐसे ही एक केस है राम अवतार वर्सेस असिस्टेंट सेल्स टैक्स ऑफिसर AIR 1961 का है। तो इसमें जो पान के पत्ते होते हैं उनको वेजिटेबल में काउंट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि ये वेजिटेबल में काउंट नहीं होता, ये उसी पर्पस के लिए ही माना जाएगा जिस पर्पस के लिए ये है, इसलिए इस पर सेल टैक्स देना होगा। ये इस तरह से जुड़ा मामला है। मैं थोड़ा पढ़ देता हूँ इसको। इन दिस केस क्वेश्चन वाज देयर इफ़ द बीटल लीव्स आर वेजिटेबल्स एंड इफ़ देयरफॉर these may be exempted from sale tax. Supreme Court held that betel leaves should be understood in the same sense in which they are commonly understood. Therefore, sale tax could be levied upon betel leaves। यानी कि सेल टैक्स जो है इस पान के पत्तों के ऊपर जो है लगेगा, क्योंकि ये कोई सब्जियां नहीं है ना। ये तो वो चीज़ है जिसका इस्तेमाल लोग आमतौर से विवाह शादियों में करते हैं या खुले रूप से करते हैं और इसका उद्देश्य वही माना जाना चाहिए जो उद्देश्य इसका है। ठीक है, तो इस तरह से ये दो मामले इसमें हम दे सकते हैं। तो वैसे तो टेक्स्ट बुक्स का भी मामला है एक, उसको आप दे सकते हैं और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के ऊपर भी दे सकते हैं, बहुत कुछ और भी दे सकते हैं, लेकिन फिर भी जो है मेन जो है ये अगर हम देते हैं तो उससे कारण जो है काफ़ी कुछ जो है हमारी समस्या शॉर्ट आउट हो जाती है।
ठीक है। तो बाहरी सहायता लेना, बाहरी सहायता लेना यानी डिक्शनरी से सहायता लेके उसका मीनिंग निकालना। तो ये एक बाहरी सहायता का एक विषय था जिसका जिक्र मैंने किया यहाँ पे। सो दोस्तों, उम्मीद है कि ये हिंदी इंग्लिश वर्सन दोनों जो बराबर चले उस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। धन्यवाद दोस्तों।